नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल SLG कैब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन और उससे संबंधित कुछ रोगों के बारे में और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन हमारा विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन है हमारे पास रिकेट्स, स्कवी, बेरी और एरेक्टा। तो अगर बात की जाए विटामिन B6 की तो इसको जो है पायरिडिक्सोन के नाम से भी जानते हैं और जो इसके प्रमुख स्रोत होते हैं वो होते हैं जो दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि इसके जो है प्रमुख स्रोत होते हैं। और इससे जो होने वाला रोग होता है वो होता है एरेक्टा यानी कि एनीमिया रोग। और यह लाल रुधिराणु तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनाने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। अगर बात की जाए रिकेट्स की तो रिकेट्स है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है और इसका भी रोग है विटामिन सी की कमी से होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए बेरी की तो बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा विटामिन B2 का अन्य नाम है। ऑप्शन हमारे पास थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, डेक्सट्रोज। तो अगर बात की जाए विटामिन B2 की तो विटामिन B2 का दूसरा नाम है जो कि राइबोफ्लेविन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। विटामिन B2 है जो कि एक सूक्ष्म जो है पोषक तत्व है और जिसे हम जो है राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो है दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, यीस्ट, मशरूम एक्सेट्रा। जो ये है इसके प्रमुख स्रोत हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन है हमारे पास रुधिर, कैश, अस्थि और तत्व। अगर बात की जाए विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग की तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। और रिकेट्स की वजह से जो है हमारे जो शरीर की जो है अस्थियां हैं वो मेनली प्रभावित होती है। और अगर बात की जाए विटामिन डी के स्रोत की तो विटामिन डी का जो है स्रोत है जो कि जो धूप है इसका प्रमुख स्रोत है जिससे जो है विटामिन डी इजीली प्राप्त किया जा सकता है। अगर बात की जाए विटामिन डी की तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है जो है कैल्सीफेरॉल और यह वसा में विलयशील जो विलय होने वाला विटामिन बी है। और यह विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है जिससे हमारी हड्डियां जो है मजबूत होती है। और इसकी कमी से जो बच्चों में रिकेट्स तथा जो बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग होता है। और रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं जिसके अंदर जो है इंसान धीरे धीरे सूख जाता है और सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित जो त्वचा में उपस्थित जो है इग्रेस्ट्रिरॉल जो होता है विटामिन डी को जो परिवर्तित कर देता है। और विटामिन डी की अगर बात की जाए तो मक्खन, घी, अंडे, मछली वो भी जो है विटामिन डी के स्रोत होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। जैसे हमने पिछले ही क्वेश्चन में बात की थी विटामिन डी की वजह से जो कौन सा रोग होता है वो होता है रिकेट्स रोग जिसके अंदर जो है जो हड्डियां जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती किसकी कमी के कारण। ऑप्शन हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन बी। अगर बात की जाए बच्चों की अस्थियों के मुड़ने की तो विटामिन डी की कमी से जो है यह प्रभावित होते हैं। और विटामिन डी की कमी से है जो है होने वाला रोग है रिकेट्स। तो रिकेट्स की वजह से जो है बच्चों की जो हड्डियां होती हैं, अंगों की हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन डी अनिवार्य है। ऑप्शन है हमारे पास
भोजन में मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए और भोजन को गलाने के लिए। तो जैसे ही हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी कि विटामिन डी है जो कि अनिवार्य होता है कैल्शियम के अवशोषण के लिए, तो इसका सही आंसर होगा भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी अनिवार्य होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हमारे शरीर में सबसे अधिक गति से कौन सा विटामिन बनता है? ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन बी। तो अगर बात की जाए विटामिन डी की, तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से बनता है। और अगर देखा जाए तो विटामिन डी है जो कि संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे किरणों के द्वारा जो त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। तो इसका अगर बात की जाए इसका रासायनिक नाम, तो इसे जो है कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ऑप्शन हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा, स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा, हाइड्रोलाइसिस परीक्षण के द्वारा या बोरेक्स बीड परीक्षण के द्वारा। तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट की मौजूदगी का जो परीक्षण है जो कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, औषधियों और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है औषधि निर्माण, औषधि विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म प्राणी विज्ञान। तो अगर बात की जाए औषधि और उनके कार्यों के अध्ययन की, तो उसे कहा जाएगा औषधि विज्ञान। यानी कि औषधि के बारे में अगर कोई भी स्टडी करना है या उनके निर्माण की बात की है तो वो है सारी चीज़ें औषधि विज्ञान के अंदर होंगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी औषधि विज्ञान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन है हेरोइन, मारिजुआना, निकोटीन और कोकीन। तो तंबाकू की बात की जाए तो तंबाकू जो है, तंबाकू के अंदर मेनली जो है निकोटीन होता है, तो इसका सही आंसर होगा निकोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है पोलियो, स्कर्वी, रिकेट्स या गोइटर। तो अगर बात की जाए लोहे की कमी से, तो लोहे की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमारी जो थायराइड ग्रंथि जो है प्रभावित होती है, और शरीर में लोहे की कमी जो है रक्तहीनता या अरक्तता के अतिरिक्त ग्वाइटर के लिए भी जिम्मेदार होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्वाइटर हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, कोलेजन, मायोसिन और हाइओग्लोबिन। तो अगर बात की जाए अरक्तता की, तो अरक्तता के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की जो है कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो अगर बात की जाए छिली हुई सब्जियों से, छिली हुई सब्जी को अगर धोते हैं तो विटामिन सी है जो कि वो निकल जाता है। मानव शरीर के लिए जो उपयोगी 13 विटामिन होते हैं, जिसके अंदर 4 वसा के अंदर घुलनशील होते हैं, जो कि ए हो गया हमारा, डी हो गया, ई और इसके अलावा के, ये सारे जो है वसा के अंदर घुलनशील है। इसके अलावा जो 9 अलग है जो कि वसा के अंदर जो कि जल में घुलनशील है, जो कि हमारे पास है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये सारे जो है जो कि विटामिन जो कि जल में घुलनशील है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, स्क्रवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए।
तो बात की जाए स्कर्वी रोग की, तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो है स्कर्वी। स्कर्वी रोग विटामिन ए सी की कमी से होता है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है जिसे हम इसको कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और जो कि जल के अंदर विलेय विटामिन है, और यह जो कि हमें मोस्टली नींबू, संतरा, मौसमी यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनसे प्राप्त होता है। आंवला हो गया, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि जो है विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अगर बात की जाए, ऑप्शन है हमारे पास एमिनो एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और एजेलेइक एसिड। तो अगर बात की जाए विटामिन सी के दूसरे नाम की, तो वो होगा एस्कॉर्बिक एसिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो अगर बात की जाए कौन सा विटामिन है जो कि मांसाहारी भोजन के अंदर नहीं मिलता है, तो वो होगा हमारा विटामिन सी है, जो कि मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी, क्योंकि हमने देखा पिछले ही क्वेश्चन में जो विटामिन सी होता है जो कि खट्टे फलों से होता है, खट्टे फलों के अंदर मिलता है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, जो कि इसके प्रमुख स्रोत है। और जो है अगर बात की जाए मांसाहारी भोजन की, तो मांसाहारी भोजन के अंदर यह है जो है प्राप्त नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होता है। ऑप्शन है बेरीबेरी, स्कैबी, डर्मेटाइटिस, फाइनोडर्मा। तो अगर बात की जाए विटामिन बी की कमी से, तो विटामिन बी की कमी से जो है बेरीबेरी रोग होता है, जो कि विटामिन बी1 की कमी से होता है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है, जो कि विटामिन बी की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है। हालांकि विटामिन बी5, बी6 की कमी से जो डर्मेटाइटिस नामक का रोग भी होता है। तो इसको अगर यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग, तो वहाँ पर हम जो है बेरीबेरी पर टिक करेंगे। पर अगर बात की जाए विटामिन बी5 और बी6 की, तो वहाँ पर जो है हम डर्मेटाइटिस की बात करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की एक घटक है? ऑप्शन है हमारे पास कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। अगर बात की जाए विटामिन बी12 की, तो विटामिन बी12 का दूसरा जो नाम होता है वो होता है साइनोकोबालेमिन। और इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं, जो कि मांस हो गया, मछली, जिगर, अंडा हो गया, दूध, जो कि इसके प्रमुख स्रोत हैं। और इसका जो मुख्य काम होता है, जो कि जो लाल जो हमने रेड ब्लड सेल है उनका निर्माण करना, न्यूक्लियर जो एसिड होता है उसका संश्लेषण करना, और जो हमारे अंदर जो है रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया रोग है, एनीमिया रोग होने के चांसेस होते हैं, तो उसको जो है बैलेंस करना विटामिन बी का प्रमुख काम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोबाल्ट। जो है कोबाल्ट एक ऐसी धातु है जो कि विटामिन बी12 की एक प्रमुख घटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन की कमी से होने पर प्राणशील रक्त अल्पता हो जाती है? ऑप्शन हमारे पास विटामिन बी5, बी12, विटामिन बी6 और सी। तो अगर बात की जाए विटामिन बी12 की, तो उससे होने वाला जो रोग है जो कि एनीमिया यानी कि प्राणशील रक्त अल्पता हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन बी12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? पिछले ही क्वेश्चन में हमने बात की थी विटामिन बी12 की। तो विटामिन बी12 होता है जो कि कोबाल्ट की सक्रियता के लिए जो है आवश्यक होता है, जो कि आवश्यक है, जो कि बी12 है। विटामिन बी12 है जो है अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की इसको आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विटामिन से जुड़े हैं डायरेक्टली। और हमने यहाँ पर देखा कि
विटामिन जो है, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।